तो बच्चों, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एम्प्टी बोतल इज 21.8। तो बच्चों, एम्प्टी बोतल के मास को आपको किससे रिप्रेजेंट करना होता है, बताइए। अभी मैंने आपको सिखाया था एम्प्टी बोतल के मास को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू 21.8 ग्राम। ठीक है, और जब हम इसको भर देते हैं किससे, वाटर से, तो यानी कि m2 - m1। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ खाली बोतल का जो मास है वो 21.8 होता है। खाली बोतल का मास क्या होता है, 21.8 होता है। ये देखो बच्चों, खाली बोतल का मास 21.8। उसके बाद बोतल प्लस वाटर का मास मिलाकर के कितना है, उसको हम लोग बच्चों m2 कहते हैं, और वो कितना है 41.8। समझ में आया। उसके बाद जब उसी बोतल को अगर हम फिर भर देते हैं लिक्विड से, तो वो मास होता है m3। क्या होता है m3, 40.6 ग्राम। क्या समझ में आया। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल। तो बच्चों वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बच्चों पहले हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है बच्चों, क्या बताई थी बच्चों, डेफिनेशन बताई थी m। देखिए ध्यान से, m3 - m1। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मास ऑफ लिक्विड which is equal to m3 minus m1 divided by m2 mass of equal volume of water which is m2 minus m1। ये होता है बच्चों। तो बच्चों m3 minus m1, this is 40.6 minus 21.8 divided by m2 minus m1, 41.8 minus 21.8। तो बच्चों इसको आप इवेल्युएट करिए जल्दी से और आंसर हमको बता दीजिए, और खुशी खुशी बताइए। तो बच्चों खुशी में कंफ्यूज मत होइएगा। 40.6 माइनस 21.8 कितना आया न्यूमरेटर में, 18.8 आ गया, और डिनोमिनेटर में 41.8 माइनस 21.8 कितना आया 20। तो बच्चों अब आपके पास डिवीजन पता है, 18.8 को आपको डिवाइड करना है किससे, 20 से, तो आपके पास आएगी 0.94। बच्चों आपका आंसर मैच कर रहा है। इसी बहाने आप ये सीख गए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालेंगे। उसके लिए आपको ये सिंबल जरूर पता होना चाहिए जो आपकी बुक्स में पहले से गिवन है। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल। तो तुम कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल, ये तो बहुत आसान होता है। तो सर ये क्या था m1, ये m1 सर रिप्रेजेंट करता है क्या, मास ऑफ एम्प्टी बोतल। ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एम्प्टी बोतल। ठीक है। उसके बाद सर जो m2 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर, ये होता है बच्चों m2। तो बच्चों इसने पूछा क्या है आपसे ए पार्ट में, डेंसिटी बोतल का वॉल्यूम पूछा है। तो बच्चों डेंसिटी बोतल का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सीधा सीधा m2 माइनस m1 कर लीजिए। क्या करेंगे, m2 माइनस m1, क्योंकि बच्चों जो वाटर का वॉल्यूम होगा उस बोतल के अंदर, है ना, उस बोतल के अंदर जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, उस डेंसिटी बोतल का वॉल्यूम होगा। समझो, जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लास्क लिया, उसमें 1 लीटर चाय डाल दी, तो आपके फ्लास्क का वॉल्यूम क्या था, 1 लीटर था ना, तभी तो उसमें चाय 1 लीटर गई। आपके फ्लास्क का वॉल्यूम 1 लीटर था ना, तभी तो चाय उसमें क्या गई, 1 लीटर गई। तो चाय का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर, उस फ्लास्क का भी वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। तो बच्चों आप अगर m2 माइनस m1 करेंगे तो m2 माइनस m1 करने से क्या आएगा, उस वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, और जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही डेंसिटी बोतल का भी वॉल्यूम होगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं समझ में आई। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर अब मैं लिखने जा रहा हूं, उससे पहले मैंने बी पार्ट कराया था। तो ये होगा द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल, द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल विच इज इक्वल टू, क्या बताया बच्चों मैंने, m2 माइनस m1। ठीक है, तो m2 माइनस m1 विच इज 41.8 माइनस 21.8, तो ये बच्चों आ गया 20 ml। सभी बच्चों को समझ में आ गया।
अगर बच्चों आप समझ गए हैं तो बाकी के 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर मेरे से चेक कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।